हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने स्पीड समझा था, वेलोसिटी, उसके बाद पहले डिस्टेंस समझा था, डिस्प्लेसमेंट समझा था, स्पीड समझा था, वेलोसिटी समझा था, एक्सेलरेशन समझा था, और कुछ हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी जान लिया था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के 3 इक्वेशन है आपके बुक में। तीनों इक्वेशन को हम समझेंगे, तीनों इक्वेशन क्या कहता है। इस इक्वेशन पे आपको कई न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको कुछ चीजें दे दिया जाएगा और आपको न्यूमेरिकल्स निकालना होगा। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखो, v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब इसको कैसे समझते हैं, जो हमारा पहला इक्वेशन है हमारे पास v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो हमारे पास पहला इक्वेशन है, इ- इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमने एक्सेलेरेशन के बारे में समझा था कि एक्सेलेरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन हमारे पास, अब थोड़ा सा रिकॉल करो, एक्सेलेरेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ एक्सेलेरेशन क्या होता है। हमने लास्ट में क्या था ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलेरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास है, एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, और इसमें से हमने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया। हम इनिशियल वेलोसिटी, हमारे फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, यहां पर देखो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, बी से डिफाइन करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यू है। ठीक है, और हमारे पास ए क्या है, एक्सीलेशन है, और टी क्या है, हमारे पास टाइम है। ए हमारे पास एक्सीलेशन है, और टी हमारे पास क्या है, कितना सिस्टम में टाइम लगा, कितना टाइम लगा। तो एक्सेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इतने से चीज समझ में आ गई। तो ये चीज को साथ, अगर आपने कुछ लिखना है तो साथ में इसको आप मेंशन करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन ये आ गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक्सेलेरेशन, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। यू क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास एक्सेलेरेशन भी टाइम क्वांटिटी है, या वेक्टर क्वांटिटी। या तो हम उस पे ऐसे एरो देंगे, या हम इसको बोल्ड में लिखेंगे। ठीक है, हमने इस पे बोल्ड में लिखा है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ए टी इजकल टू वी माइनस यू। अब इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, यू को इस तरफ ले आएंगे, या इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, v माइनस यू इजकल टू ए टी, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब u जो है, u को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ लाने पे क्या हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो v हमारे पास क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो इसी के साथ हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने प्रूव कर दिया। इस लेक्चर में हम इसको मैथमेटिकल टर्म में प्रूव करेंगे, और नेक्स्ट में हम ग्राफिकल मेथड से समझेंगे जितने भी हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो पहला हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। ठीक है, हेलो बच्चों, देखो अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा ये वाला फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस सबसे पहले हम क्या होता है, एस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद हमारे पास यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। टी हमारे पास टाइम टेकन आ गया, और ए क्या है हमारे पास, एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास चार चीजें इसमें यूज हो रही है इस फार्मूले पे। इस फार्मूला को यूज कहाँ करना है, जब इन चार चीजों में से हमारे पास 3 चीज दे रखी होगी और एक चीज हमें निकालनी होगी, तब ये फार्मूला हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में हमें यूज करना है, और हमने फटाफट न्यूमेरिकल करने हैं और मार्क्स लेके आना है बहुत अच्छे। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारा जो हमने पहले वाला फार्मूला प्रूव किया था वो कौन सा था हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास पहला फार्मूला था। अब यहां पर हमारे पास एस की कमी है। ठीक है, एस क्या होता है बेटा, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एस कैसे निकालते हैं, अगर हमें एस निकालना हो, कोई चीज कितनी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, और वो कितनी देर चली, अगर हम वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है,
ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, या स्पीड इनटू टाइम जैसे हम करते हैं। लेकिन वेलोसिटी के कंसर्न में अगर हम वेलोसिटी कौन सा लें, इनिशियल लेंगे कि फाइनल लें, ठीक है, इनिशियल लेंगे तो फिर भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, फाइनल लेंगे तब भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो हमें दोनों लेना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। s इज इक्वल टू यहाँ पर v प्लस यू बाय क्या आ जाएगा बेटा, 2 हमने क्या था ना एवरेज वेलोसिटी, और इनटू हमारे पास क्या आ जाता है, t आ जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई और टाइम आ गया। अब यहाँ जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इजकल टू, यहां से देखना, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी, ठीक है। तो यहां पर हमने v की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू, ठीक है, बाय 2, और यहां पर हमारे पास t तो है ही है। अब इसको हम तीनों इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2u प्लस ए टी, ठीक है, बाय 2। अब ये बाय 2, अभी इस t को हम क्या करेंगे, t को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। t को अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, u 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, और बाय 2। अब ये 2 को हम दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, तो s इजकल टू 2u t बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। अभी हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको 2 से 2 काट देंगे तो हमारे पास अब क्या बचा, s इजकल टू यू टी प्लस, अब इस 2 को थोड़ा सा आगे लेंगे, इसको हाफ लेंगे, लिख लेंगे ए टी स्क्वायर, तो हमारे पास ये फार्मूला भी प्रूफ हो गया। कितना इजी था ये फार्मूला, ठीक है। इससे हमारे क्या आ गया, हमारे पास दोनों फार्मूले प्रूफ हो गए। पहला फार्मूला हमारे पास कौन सा प्रूफ हो गया, v इजकल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा फार्मूला हमारे पास कौन सा आ गया, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अब हम इसके साथ हम तीसरा फार्मूला करेंगे। तीसरा फार्मूला हमने क्या था, तीसरा फार्मूला क्या था, हमारे पास 2as इजकल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ, तो अब ये तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, तीसरे इक्वेशन में हमारे पास है 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमने दो इक्वेशन हमने की थी, अभी वो दो इक्वेशन की हेल्प से हम ये तीसरे इक्वेशन को निकाल लेंगे। पहला इक्वेशन हमने क्या किया था, हम पहला इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, ये हमने पहला इक्वेशन किया था। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसको इक्वेशन हम 1 कह लेंगे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमने t का वैल्यू, इसमें t का वैल्यू निकालना है, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, v माइनस यू बाय ए, तो ये हमारे पास यहां से t की वैल्यू आ गई। और इस t की वैल्यू को हमने यहां पुट कर देना है। t की वैल्यू यहां पर पुट करने पे क्या होगा, देखो s इजकल टू यू, ठीक है, यहां पर t के पुट करने पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए हमारे पास आ गया। इसके बाद हम प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ ए, और यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाय ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को अब धीरे से हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, s इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, u v माइनस यू स्क्वायर बाय ए, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में a बाई 2 कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसको खोल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस 2
वी यू बाय एक्सीलेशन का स्क्वायर। इतनी चीज आ गई। अब इसमें से थोड़ा सा हमने समझदारी से काम करना है। यहां पर हमारे पास एक्सेलेशन है, इसको एक्सेलेशन को एक एक्सेलेशन से काट देंगे, तो हमारे पास एक एक्सेलेशन में था, यहाँ 2 बचा। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना बेटा। अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ए 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, एस, यहां पर मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2a। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यहां पर ये पूरी जो इक्वेशन है इसके साथ 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए। अब a से a हमारे पास कट गया, दूसरे के साथ भी हमारे पास 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई हो गया, नीचे में हमारे पास क्या है, 2 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था, a बचा था। ठीक है, हमारे पास a बचा था, ऊपर क्या था हमारे पास, वी स्क्वायर माइन प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, देखो हमारे पास 2as बचा। अब ये अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2u v। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस में 2u स्क्वायर, प्लस में यहाँ देखो यहाँ पर हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा प्लस u स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस 2u v। अब यहाँ पर देखो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम इसको इजिली काट देंगे। अब यहाँ पर वी स्क्वायर बचा, तो वी स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास माइनस का 2u स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 2u है, इसको जब करेंगे तो माइनस का u स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या उतर जाएगा, 2as। यही तो हमारे पास तीसरा इक्वेशन था। ठीक है, ये हमने इस लेक्चर में हम क्या कर दिया, तीनों इक्वेशन को प्रूव कर दिया। तीनों इक्वेशन को प्रूव करने के बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, टाइम और डिस्टेंस का करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, टाइम और वेलोसिटी का करेंगे। ये दोनों ग्राफ समझने के बाद हम ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपके ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।